प्रियदर्शी रंजन अगला सवाल, प्रियदर्शी को लाइए स्क्रीन पर। प्रियदर्शी रंजन पूछिए, अभय दुबे से क्या पूछना चाहते हैं? दीजिए मानक जी, एक मिनट इसका जवाब छोटा सा दे देंगे। हाँ, अब इसी में दे दीजिएगा, ये सवाल भी सुन लेते हैं प्रियदर्शी रंजन का, अभय दुबे। पहले प्रियदर्शी पूछिए सवाल। अच्छा ठीक है, ठीक नहीं, कांग्रेस पर कई सवाल हैं। जिस तरीके से कांग्रेस ने बिहार में शुरुआत की, चुनाव से 4-5 महीने पहले, चुनावी की तिथियों की घोषणा से पहले कांग्रेस पूरा औरा बना रही थी, पूरा माहौल सजा रखा था। अचानक से सब कुछ इनके पैर के जमीन के नीचे से निकलता हुआ नजर आ रहा है, या निकल गया ऐसा भी कह सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, 2-3 चीजें हैं। एक तो कि महागठबंधन के भीतर इनकी स्थिति अभी भी नहीं स्पष्ट है कि ये 50 सीटों पर लड़ रहे हैं या 60 सीटों पर। उम्मीदवार तो इन्होंने 60 सीटों पर खड़ा किया है, लेकिन महागठबंधन में इनको सीटें कितनी मिली हैं, 50 या 60? अगर 60 मिली हैं तो क्या उन जो सीटें हैं जिन पर फ्रेंडली फाइट हो रहा है, ज्यादातर राजद के साथ है और वाम दलों के साथ है। सबसे ज्यादा कांग्रेस ही महागठबंधन में वो दल है जिसका आमना सामना हो रहा है अपने ही गठबंधन के दलों से। तो क्या गठबंधन के अन्य दलों के नेताओं को उन सीटों पर कांग्रेस प्रचार के लिए ले जाने में कामयाब रहेगी जिन सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रहा है, जहां आरजेडी वर्सेस कांग्रेस है? क्या कांग्रेस के लिए तेजस्वी यादव प्रचार करने जाएंगे? ये नहीं जाएंगे, जाहिर है नहीं जाएंगे। जहां आरजेडी का कैंडिडेट है वहां तेजस्वी यादव कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए प्रचार क्यों करेंगे? ये महागठबंधन के भीतर स्थिति क्यों उपजी है? ये स्थिति में और एक बड़ा सवाल इन पर आता है कि तेजस्वी प्रण पत्र क्यों? हाँ, तेजस्वी प्रण पत्र क्यों? हाँ। महागठबंधन प्रण पत्र क्यों नहीं? और तेजस्वी प्रण पत्र अगर है तो उसमें कांग्रेस के कितने मुद्दों को जो कांग्रेस उठा रही थी उसको किस रूप में शामिल किया गया? कांग्रेस को कोट क्यों नहीं किया गया? ये एक बड़ा सवाल। ठीक है, ओके, ऑल राइट। 2 सवाल अभय दुबे आपके लिए। एक, फ्रेंडली फाइट क्यों हो रही है, वहां महागठबंधन कैसे प्रचार करेगा? और दूसरा, प्रण पत्र पर, संकल्प पत्र जो एनडीए कह रहा है, प्रण पत्र पर सिर्फ तेजस्वी क्यों? देखिए, सबसे पहला सवाल का जवाब अनंत जी के देना बहुत जरूरी है। मोकामा में अकेला प्रश्न सूरजभान और अनंत सिंह का नहीं है, उससे भी बहुत बड़ा सवाल है। उससे बड़ा सवाल है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा चुनाव आयोग को जेब में रखे जाने का। चुनाव आयुक्त नाम की कोई चीज है? ज्ञानेश गुप्ता कोई है कि नहीं है कि गहरी नींद में दवाई लेकर सो गए? 40-40 गाड़ियां लेकर एक कुख्यात अपराधी असला लेकर, गोला बारूद लेकर घूम रहा है और खुद कह रहा है कि 30 गाड़ियां मेरी निकल गई थी, 10 गाड़ियां पीछे रह गई। नहीं देखते हैं, सेंसिटिव कंस्टिट्यूएंसीज को चिन्हित किया जाता है, स्पेशल ऑब्जर्वर अपॉइंट किए जाते हैं और उन उम्मीदवारों के साथ इलेक्शन कमीशन के स्पेशल ऑब्जर्वर 24/7 चलते हैं ताकि कंडक्ट जो इलेक्शन में आपने आचार संहिता लगाई उसका उल्लंघन नहीं हो। कौन देखने वाला है बताइए? खुलेआम प्रजातंत्र की लूट की छूट खुद मोदी जी ने दी है। अपेक्षा यह कर रहा था मैं, मोदी जी अनंत सिंह के साथ फोटो खिंचाएं, उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। मंजू वर्मा के लड़के को टिकट दे दें, घृणित खेल खेल रहे हैं नीतीश बाबू। मुजफ्फरपुर कांड आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि टाटा सोशल साइंस की ने सोशल ऑडिट किया और पाया कि 40 के लगभग 34 तो आइडेंटिफाई कर ली लड़कियों के साथ बरसों से यौन शोषण नाबालिग बच्चियों के साथ चल रहा है। आरोप किस पर लगा? एक मंत्री के पति पर। मंत्री से इस्तीफा लिया, अगली बार बेशर्मी से नीतीश कुमार ने टिकट दे दिया उस महिला को, हार गई 40,000 वोट से। अभी 1 महीने पहले उसके बारात घर के बाहर 13 साल की बच्ची का बलात्कार करके हत्या कर दी और आरोप लगा कि उसके बारात घर के लोग रोज उसके साथ। अब अगले सवालों पर आइए अभय दुबे। को टिकट दे। प्रियदर्शी रंजन के 2 सवाल हैं। देखिए, मैं गंभीरता से यह बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के जो लोग हैं वो ईडी सीबीआई के फेविकोल से जुड़े हुए लोग हैं, सृजन घोटाले के फेविकोल से जुड़े हुए लोग हैं। आपको क्या लगता है ये जितन राम मांझी ने क्या कहा? मेरी जात की वजह से मुझे नीचा दिखाया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लाखों कार्यकर्ताओं में दर्द है। चिराग कहते कि मैं एनडीए में। आपकी 12 सीटों की फ्रेंडली फाइट में ईडी सीबीआई कहां से आ गई अभय जी? कमाल है, आप भी है हमारी है ना, क्यों
क्यों? अरे मानक जी, आंतरिक प्रजातंत्र जिंदा रहेगा तो ये रहेगा। ये प्रजातंत्र की खूबसूरती है। ये कोई राजनीतिक दल एक नहीं है। इनके अपने अपने आदर्श सिद्धांत, इनके कार्यकर्ता हैं। उनकी उपेक्षा करके कोई राजनीतिक दल जिंदा नहीं रह सकता। यहां फांसीवाद नहीं है साहब। ठीक है, क्यों नहीं होगा? ठीक है। अगर यानी आप दलों 50 को सीटों लगता पर है लड़ कि रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की महागठबंधन के भीतर अबे कांग्रेस तो उन 12 अरे अबे जी एक साहब, सेकंड, अबे सुनो। सवाल ये था, अबे जी सवाल ये था कि उन 12 सीटों पर जहां फ्रेंडली फाइट हो रही है, सारे दल लड़ रहे हैं या 2 दल लड़ रहे हैं, वहां महागठबंधन प्रचार कैसे करेगा? कांग्रेस इधर, आरजेडी उधर, वीआईपी उधर, कांग्रेस इधर, वीआईपी उधर, कैसे प्रचार होगा? क्यों? अरे हुआ ना, आज बछवाड़ा में गई प्रियंका गांधी जी। हाँ, कांग्रेस और लेफ्ट के दल लड़ रहे हैं, तो क्या नहीं होगा प्रचार? होगा, खुलकर करेंगे। और सुनिए, नहीं, वहां आप उनमें अपने से प्रत्याशी के लिए गए हैं कि आप 70 से वाम के दल 80, वहां जाएंगे आज कह रहा हूं, हाँ। सुनिए, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की मानसिकता से प्रश्न नहीं किए जाने चाहिए। इस शो को याद रखिएगा, 80% सीटें वो जीत रहे हैं जहां हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस है। वो हम आंख बंद करके हमने सीटों का बंटवारा नहीं किया। इस बार ऐसी प्रक्रिया हमने अपनाई कि आप दंग रह जाएंगे। हमने अपने इसमें भारतीय जनता पार्टी की सारे कोई दलों भूमिका ने, नहीं है और उसके साथ भी नहीं। अच्छा अबे जी एक सेकंड रुकिएगा। आपने नहीं, जो कहा मैं उसको रिपीट कर रहा हूं ताकि लोग भी सुने और खुद समझें और खुद एनालाइज भी करें। अबे जी कह रहे हैं जिन 11-12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है वो एक टैक्टिक भी हो सकती है और उनमें से 80% सीटें महागठबंधन जीतेगा। अब ये आपस में एक दूसरे से लड़ने की कौन सी टैक्टिक्स है, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। अबे दुबे, छोटा दल कहीं लड़ता है, किसी को लड़वाया जाता है, उम्मीदवार किसी इंडिपेंडेंट को खड़ा किया जाता है, वो हम तो सुना है हमने कई बार, वो टैक्टिक होती थी। लेकिन गठबंधन के 2 दल फ्रेंडली फाइट करें, ये टैक्टिक है चुनाव जीतने की, वो सीट जीतने की, ये मुझे नहीं पता 11-12 सीटों पर पहले कभी हुआ और हमने सुना। ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है। अब आप जानते हैं मैं खुलकर और बात नहीं कहना चाहता। अच्छा, ठीक है। मैं बिहार के मुद्दों पर केंद्रित करना चाहता हूं। ठीक है, अगला सवाल प्रियदर्शी रंजन का, उनका अगला सवाल यह है कि तेजस्वी प्रण पत्र क्यों, महागठबंधन संकल्प पत्र, महागठबंधन घोषणा पत्र क्यों नहीं, राहुल गांधी की तस्वीर क्यों नहीं, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की तस्वीर क्यों नहीं? अबे दुबे, ये तपस्वी, यशस्वी, राहुल गांधी और तेजस्वी, इन लोगों ने मिलकर ये सारा निर्णय लिया। ये सामूहिक निर्णय था। ये बाहर कुछ भी मीडिया प्रचारित करे, लेकिन हमने जब ये तय किया कि तेजस्वी चेहरा होंगे, तब नाम तेजस्वी प्रणव। और मैं एक बात बता दूं, प्रमुख जो कन्वीनर थे ना इस मैनिफेस्टो कमेटी के, वो कांग्रेस थे और कांग्रेस पार्टी ने निर्णायक भूमिका ली, आरजेडी ने निर्णायक भूमिका ली और ऐसा घोषणा पत्र हमने तैयार किया है कि इसकी तुलना अगर आप भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र से, ये तो कॉपी पेस्ट करने की। अबे जी अब $1 मिलियन क्वेश्चन, 25 बिंदु लिखे उन्होंने। अबे जी $1 मिलियन क्वेश्चन,